हुआ ये, कालू ने कहा है जाओ पानी भर के ले आओ। आज कालू के कहने पर हरिश्चंद्र ने घड़ा को उठाया, नदी पे पहुंचे। बहुत शास्त्री लोग ये कहते हैं, ये कहा था कि गंगा जी से पानी भरने गए थे। हमने अपने गुरुदेव डॉक्टर दयानंद ध्रुव जी से सीखा है, बताया गुरुदेव ने कि हरिश्चंद्र के जमाने में गंगा जी नहीं थी, एक बाल्टी नाम की नदी थी। उस नदी के घाट से महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए पहुंचे। बैठ गए। हुआ ये, आज घड़ा भर लिया, शरीर में इतनी ताकत नहीं है घड़ा को उठा सके, बैठ गए। तब तक क्या देखा, उसी घाट पे महारानी तारा पानी भरने के लिए आई। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। हुआ ये, महाराज बोले रानी तारा से कि रानी उठवाई दे। महाराज हरिश्चंद्र बोले हे गौरी, जब जब हम किसी भीड़ में फंसते हैं, मुसीबत में फंसते हैं महारानी, तब आप ही मेरा साथ देती हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। और बोले कि प्यारी उठवाई दे गगरिया जल की भरी हो रानी। रानी रानी उठवाई दे गगरिया जल की भरी हो। और अरे दिन 36 हुई गई मेरी प्यारी, मिलो न कल से अरे दिन 36 हुई गई मेरी प्यारी, मिलो न कल से ताई दिन से हो मेरी गोरी, काया सब खुलनानी। चलत में तू है मेरी मेरिया जल की भरी हो रानी। उठवाई दे गगरिया जल की भरी। बोले रानी तारा, हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो इस घड़ा को उठा सके। अगर तुम इस घड़ा को उठवा दो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। दोनों हाथ जोड़े तारा ने, हे प्राणनाथ, हे महाराज, एक बात आपने जिस समय हम बिचे थे एक बात बोली थी कि धर्म का ख्याल रखना। आज महाराज तुम मुझसे कहते हो हम घड़ा उठवा दे तुम्हारा, और बोली कि पिया तुम पे घड़ा में तरी को। महाराज कि पिया तुम पे घड़ा में तरी को, और हम पे घड़ा में सुर को।
बोली महाराज आप पे एक घड़ा का मेहतर का है, वो पे घड़ा ब्राह्मण का है। आप गहरे जल में घुस जाएं और गहरे जल जब जल तुम्हारी छाती तक आ जाएगा तो घड़ा अवश्य उठ जाएगा महाराज। आज इतनी बात कही, रानी तारा ने अपना घड़ा उठाया, सीधी चली गई, रुकी नहीं। महाराज हरिश्चंद्र जो थे खड़े देखते रह गए। बोले क्या ये वही रानी है? जब हम आते थे तब हमारी आरती उतारा करती थी, ये वही रानी है? महाराज हरिश्चंद्र सोचते हैं कि जगत में मतलब को व्यवहार, जगत में मतलब का व्यवहार, बिन मतलब कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में मतलब का। तुम यहाँ आए अपने मतलब से, हम यहाँ बैठे अपने मतलब से, दुनियादार अपने अपने मतलब में है। काम हल हो जाने के बाद कोई किसी के पास नहीं आता, कोई किसी से बात नहीं पूछता, और काम हल हो जाने के बाद कोई किसी को मुड़ के नहीं देखता। तारा जो थी वो चली गई। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे करके घड़ा को उठाया। हुआ ये, जैसे ही जल से बाहर निकले ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर जाता है, घड़ा फूट गया। आज महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही महलों में, कालू महलों की तरफ आए हैं, कालू ने पूछा है हरिश्चंद्र से, बोलो महाराज। आज हरिया। हाँ महाराज। हरिया। हाँ महाराज। आज से तू हाँ मरघट की पहरेदारी करेगा। क्या कह रहे महाराज? मरघट की पहरेदारी? हाँ। अच्छा, तुझसे कोई काम नहीं होता है। हाँ जल भरने को दिया, हाँ मेरा घड़ा फोड़ दिया। महाराज शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, घड़ा नहीं उठा पाया, ठोकर लगी, फूट गया। महाराज आगे से गलती नहीं करेंगे हम। तुझे मैं रोटी नहीं देता क्या खाने को? महाराज रोटी तो देते हो मुझे खाने को, तो फिर अब क्या बताएं, आप खुद ही दुकानदार से जाकर के पूछ लें। दुकानदार से? हाँ दुकान से खाता जाके। महाराज हाँ आगे से गलती नहीं करेंगे। अगर आपने मुझे मरघटिया बना दिया तो ये लाठी और कम्बल मुझे दे दे, हम मरघट की रखवाली करेंगे जाकर के। चल जा उधर। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आज कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को लाठी और कम्बल दे दिया, मरघटिया बना दिया। देखिए समय किसी का इंतजार नहीं करता है, आज मरघटिया बन गई महाराज। एक कवि तो ये कहता, एक विद्वान कहता है कि सदा दुनिया किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। दुनिया में सदा दिन एक से किसी के गुजरते हुए नहीं देखे। एक दिन अर्जुन के महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट नहीं बदले। अरे मानस की हम बात करें
ज्यादा दिन एक से किसी के नहीं गुजरते देखे। एक दिन दूल्हा श्रृंगार करने के बाद, मोहर रखने के बाद अपनी शादी करने जाता बड़े खुशी के साथ। एक दिन वही दूल्हा की चिता जलती है। सुबह सर्दी होती है, दोपहर में गर्मी होती है, शाम को फिर सर्दी पड़ने लगती है। सूरज के भी 3 पन होते हैं, सादा दिन एक से नहीं रहते। आज मरघटिया बन गए। आओ इधर देखें, तारा ब्राह्मण के पास रहती है। हुआ ये, तारा जो थी एक दिन बोली अपने पुत्र से, रोहितास, ब्राह्मणी कहने लगी है पूजा का समय हो रहा, अपने पुत्र को बगीचा में फूल लेने के लिए भेज दो। रोहितास को अपनी